कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कैची धाम में लगने वाले जाम, ड्रग फैक्ट्री को निजी हाथों में देने और क्वारब में दरकती पहाड़ियों को लेकर अपने आवास पर एक प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने प्रदेश की भाजपा सरकार को चेतावनी दी कि अगर कैंची धाम में लगने वाले जाम से निजात दिलाने के लिए वैकल्पिक मार्ग पर विचार नहीं किया गया और क्वारब सड़क को जल्द से ठीक नहीं किया गया तो मुख्यमंत्री आवास पर धरना दिया जाएगा। प्रेस वार्ता में करण माहरा ने कहा कि क्वारब में आए दिन पहाड़ी दरक रही है, जिससे जनता बहुत परेशान है और पर्यटन व्यवसाय ठप हो चुका है। तो वहीं उन्होंने कहा कि कैची धाम में आए दिन 4 से 5 घंटे का जाम लग रहा है, जिससे मरीजों को ले जा रही एम्बुलेंस भी जाम में फंस जा रही है। इस वजह से आम जनता को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कैंची धाम में कई घंटों तक गाड़ियां जाम में फंसी रहती है, जिससे रानीखेत सहित और जगहों का पर्यटन कारोबार भी ठप हो चुका है। उन्होंने कहा कि महिला अपराधों में आज उत्तराखंड पहले स्थान पर है। जहां महिला अपराध होते हैं तो वहां भाजपा पदाधिकारियों का नाम ही क्यों आता है। उन्होंने भाजपा सरकार पर आरोप लगाया कि रानीखेत की ड्रग फैक्ट्री और करोड़ों का मुनाफा देने वाली मोहान की IMPCL फैक्ट्री को भाजपा अपने चहेतों के हाथों में सौंपना चाहती है। साथ ही उन्होंने कहा कि रानीखेत अस्पताल की एक दीवार इनसे बनाई नहीं जा रही है, जबकि जिला प्लान और आपदा का पैसा इन्हीं चीजों के लिए आता है। यह अस्पताल गोविंद सिंह माहरा के नाम पर है, इसलिए उसकी अनदेखी हो रही है। करण माहरा ने कहा कि अगर अभी भी धामी सरकार नहीं चेती तो हम पहले भवाली, फिर कमिश्नरी और फिर मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। कैची में लगभग 2 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे के जाम लग रहे हैं। हमारे पहाड़ के सारे अस्पताल डॉक्टर विहीन हैं, दवाइयाँ नहीं हैं और मैक्सिमम अस्पताल जो है रेफर सेंटर बन के रह गए हैं, जिससे मरीज़ को हल्द्वानी या देहरादून जाना पड़ता है और सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही। और जिन मरीजों को ले जाया जाता है, एम्बुलेंस नहीं निकल पाने की वजह से कई मरीजों की जो मृत्यु कैची धाम के जाम में हो गई है, जो बहुत ही अफसोसजनक है। सरकार को कई बार प्रस्ताव देने के बाद वो ध्यान नहीं दे रहे थे। क्वारब में बिना जियोलॉजिस्ट की रिपोर्ट के, बिना किसी उसके वहाँ अंधाधुंध काम करने की कोशिश की गई। एक नया पुल बनाया गया जिससे सामने की पहाड़ी को दरका दिया गया और आज पिछले 1-1.25 साल से वहाँ लगातार भूस्खलन हो रहा है। लोगों की जान खतरे में है। रात को वहाँ आप यात्रा नहीं कर सकते। हमारे यहाँ का टूरिस्ट गायब हो गया है क्योंकि कैंची से आगे आने में सब लोग को डर लगता है और हमारे होटल्स, हमारा बिजनेस सब चौपट हो गया है, लेकिन सरकार नहीं ध्यान दे रही। इसलिए हमने कल ये प्रदर्शन किया और अगर सरकार अभी भी नहीं चेती तो हम निश्चित ही एक बड़ा आंदोलन भवाली में, उसके बाद कमिश्नरी का घेराव और उसके बाद मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने का कार्यक्रम रखेंगे। महिला अपराध में हम 9 हिमालय राज्य में NCRB की रिपोर्ट के अनुसार पहले स्थान पे हैं और हर केस में इनके अपने पदाधिकारी क्यों आते हैं? जब अस्पताल की बिल्डिंग को बचाने के लिए, अस्पताल को बचाने के लिए कोई प्रयास नहीं हो रहे हैं, कोई पैसा नहीं दिया जा रहा है। रानीखेत के अस्पताल की तो वैसे भी दुर्दशा करके रख दी है, बहुत बुरा हाल है। इतना सुंदर बिल्डिंग बनी थी, लेकिन चूंकि वो गोविंद सिंह मेहरा जी के नाम पे है तो शायद इसलिए भी अनदेखी हो रही है। उसकी छत में छेद करके कमरा बनाने की कोशिश ऊपर करी, जिससे पूरा अस्पताल की बिल्डिंग छू रही है। आज वहाँ ICU जो है बैठने लायक या रहने लायक नहीं, वहाँ भी बारिश पर पानी चूता है। तो ये अस्पताल की दुर्दशा हो गई है और बहुत हर जगह वो परेशानी है। सड़कें टूटी पड़ी हैं, अस्पतालों की बुरी हालत है, स्कूलों में अध्यापक नहीं है। पूरे अल्मोड़ा जिले के किसी भी स्कूल में जो है आज प्रधानाध्यापक नहीं है। अगर पूरे राज्य की बात करें तो 90% स्कूल ऐसे हैं जो बिना प्रधानाचार्य के हैं। तो ये हालात इस प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था की है, लेकिन मंत्री बड़ी बड़ी बातें करते हैं, काम कुछ नहीं होता।